हरे कृष्ण गुरुमास, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। गुरु शिष्य प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो जपा का समय अभी और 2-3 मिनट बचा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कुछ अनाउंसमेंट्स है। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, कल से 6 दिसंबर से इसको नोएडा में शिवानंद शेष प्रभु के द्वारा विशेष भागवत कथा हो रही है, शाम को 4 से 8 बजे। जो भी भक्त दिल्ली, नोएडा, एनसीआर से है, इसका लाभ उठा सकते हैं। 6 से 12 जनवरी तक हो रही, और जिज्ञासी प्रभु के परिवार के द्वारा उनके पिताश्री की स्मरणार्थ ये विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो शाम को 4 से 8 कथा होती है। तो आप सभी से अनुरोध है, इसे जरूर अटेंड करें या इसका लाभ उठाए। और साथ ही में हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान उपानंद प्रभु, जो कि इस्कॉन सोलापुर से है, आज उनका एक मेजर ऑपरेशन है। रोज को कुछ समय पहले कैंसर से डिटेक्ट हुए थे, और अभी अगर आप लोग सभी ने गुरु महाराज जी का संन्यास एनिवर्सरी था, जो हमने शिवधाम पंढरपुर में मनाया था, तो उस दिन भी प्रभु जी विशेष रूप से सोलापुर से गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने पंढरपुर पहुंचे थे। तो सोलापुर के पायनियर्स में से एक है श्रीमान उपानंद प्रभु। तो आज उनका कैंसर रिलेटेड एक मेजर ऑपरेशन है, सर्जरी है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, भगवान श्री श्री राधा दामोदर के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उनका ऑपरेशन सेफली हो जाए और प्रभु जी पुनः गुरु महाराज जी की सेवाओं में, श्री प्रभुपाद जी की सेवा में, राधा दामोदर की सेवाओं में लग जाए। पूरा परिवार ही भक्त है और पुराने डिवोटीज हैं। तो सभी से अनुरोध है कि एक बार महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान उपानंद प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से श्रीमान प्रेमांजन प्रभु श्री वृंदावन धाम से हमारे बीच उपस्थित है। प्रभु जी काफी सीनियर डिसाइपल्स में से एक है, और प्रभु जी ने गुरु माँ जी के साथ, प्रभु जी और उनकी धर्मपत्नी सुभद्रा माता जी गुरु माँ जी के साथ कई वर्षों तक ट्रैवल करके उनके पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में सेवाएं निभाए हैं। और अभी तो उन्हीं सेवाओं के लिए हमारे पास पूरी टीम है, लेकिन एक समय था जब केवल प्रभु जी और माता जी ही पूरे विश्व में गुरु माँ जी के सचिव के रूप में, दीक्षा हो, स्केड्यूल हो, गुरु महाराज के अपॉइंटमेंट्स हो, गुरु महाराज का हेल्थ हो, या और भी कोई भी सेवाएं हो। सेंटिनियल में भी प्रभु जी ने बहुत सारी सेवाएं की है। और अब श्री वृंदावन धाम में स्थित है। मूलतः प्रभु जी हॉलैंड से है, लेकिन फिर भी हिंदी में ही प्रभु जी कथा करेंगे। ये ना सोचे विदेश से है तो अब तो अंग्रेजी में बात होगी, हिंदी में ही बोलेंगे प्रभु जी। और श्री वृंदावन धाम में कई वर्षों से वास कर रहे प्रकार से ब्रजवासी बन चुके हैं। तो हमारा परम सौभाग्य ऐसे वरिष्ठ गुरु भाई का हमें संग मिलने जा रहा है आज। तो सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। और हम श्रीमान प्रेमांजन प्रभु से अनुरोध करते हैं, आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु जी? यस प्रभु जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, और सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो पद्ममाली प्रभु ने पूछा था कि कुछ वैष्णव संघ के बारे में कहे, तो उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे कि वैष्णव संघ का महत्व क्या है,
क्यों हमको वैष्णव संघ में ही रहना चाहिए। मैं तो स्वयं कम कहूँगा, ज़्यादा शास्त्र से कहूँगा, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हमारे आचार्यों श्रील प्रभुपाद वगैरह ने कहा है। तो चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सत्संग त्याग है वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये वैष्णव का जो लक्षण क्या है, वैष्णव आचार। तो वैष्णव का तो बहुत से लक्षण होता है, लेकिन इसमें से ये भी एक श्रेष्ठ माना जाता है कि जो संग हमारे लिए ठीक नहीं है उसको त्यागना चाहिए। और वैष्णव का जीवन जो है वो अलग सा होता है, और साधारण लोग का जो जीवन है वो अलग सा होता है। तो हम ज्यादा साधारण लोग से मिलजुल के रहेंगे, उसके साथ सत्संग करेंगे, तो हम भक्ति में उतना जल्दी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारा विकास भक्ति में ठीक से नहीं होगा। तो जो साधारण लोग हैं, जो कृष्ण भक्ति में उसका मन नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों से हमको दूरी रखना चाहिए। विशेष करके जो लोग जो पुरुष लोग स्त्री संग में पड़े रहते हैं, दूसरों स्त्री के संग में एक पत्नी होते हुए और दूसरे स्त्रियों के पीछे लगते हैं। शास्त्र ज्यादा पुरुष पे वो निर्भर करता है, पॉइंट करता है, लेकिन ये स्त्री के बारे में ऑफ कोर्स भी कहा जा सकता है कि एक स्त्री को दूसरे पुरुषों से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में वो लोग जिसका मन नहीं लगता, करना नहीं चाहते हैं, त्याग करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो ऐसे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए, त्याग करना चाहिए ऐसे संग। इसको असत्संग कहा जाता है। सत्संग है जो भक्तों के साथ, साधुओं के साथ संग किया जाता है, वो सत्संग है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम सत्य है। अ, तो ये भक्त लोग जो होते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य है उसके साथ संग करते हैं। तो हमको ऐसे लोगों के साथ सत्संग करना चाहिए। रूप गोस्वामी भी अपने उपदेश अमृत में कहते हैं कि संग त्यागा। तो संग यही सेम जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये संग जो है ये असत्संग है। जो अभक्त है उनका संग हमको त्यागना चाहिए। क्योंकि असत्संग से हमारा भौतिक जो अटैचमेंट जैसे कहा जाता है, आसक्ति, भौतिक आसक्तियों में हम पड़े रहेंगे, उससे हम निकलेंगे नहीं। तो अगर हम भौतिक आसक्तियों से, इंद्रिय तृप्तियों में पड़े रहेंगे, नहीं निकलेंगे, तो हमारे भक्ति में कैसे विकास होगा। वो रुकावट डालेंगे, उससे विकास नहीं होगा। और अगर हम भगवान के आध्यात्मिक लीला के बारे में ठीक से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आस्वादन करना चाहते हैं, तो हमको भक्तों के संग में ही सुनना चाहिए, रहना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो हमको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, भक्तों के संग में जो हम रहेंगे। और इससे हमारा जो
आध्यात्मिक जो आनंद है इससे बढ़ेगा। और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएंगे, और हमारा भक्ति जो है वो बढ़ता रहेगा। तो ऐसे धीरे धीरे श्रद्धा से लेकर साधु संग वगैरह से लेकर एकदम निष्ठा रुचि की ओर हम पहुंच जाएंगे। और क्या कहते हैं भगवान, अत आत्यंतिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नघा संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संग सेवधीर नृणाम। तो भक्तों को माना जाता है कि पाप रहित होता है न? तो ऐसे भक्तों से सुनना न, बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शुभ होता है सब लोगों के लिए, सभी के लिए। तो इसलिए कहा जाता है, जिसे यहाँ पे कहा गया है कि क्षण भर, क्षण अर्ध है, कि क्षण भर जो इस शुद्ध भक्त से हम सत्संग करेंगे तो हम हमारा जो आध्यात्मिक धन है वो बढ़ जाएगा। एक क्षण, यहाँ पे क्षण को कहा जाता है, एक 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 सेकंड को, एक सेकंड कितना देर लगता है, पल भर में निकल जाता है। लेकिन क्षण, क्षण भर मतलब एक सेकंड से भी कम, हम ऐसे शुद्ध भक्तों से संग करेंगे तो हम बहुत उस आध्यात्मिक स्तर पे विकास करेंगे, धन्य हो जाएंगे। ये असली धन है। तो हम जब भ्रमण करते रहते हैं इस भौतिक जगत में, और हमको जब वो वो समय आता है कि हमको मुक्ति मिलना चाहिए, ये भौतिक संसार से हमको मुक्ति मिलना चाहिए, तो उस समय हमको वो मौका मिलता है कि हम भक्तों के साथ संग कर सकें। तो ये भक्तों के साथ हम संग करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है सब भक्तों का परम लक्ष्य है, तो उसमें हम भी लग जाएंगे। कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेन्हो पुनः मुख्य अंग। तो जो मूल है, मूल जो है, जन्म मूल भक्ति का जो है वो कृष्ण के प्रति वो है भक्तों के साथ संग करना। चाहे हमारा भक्ति बहुत कम है, अभी दबा हुआ है, लेकिन भक्तों के संग करने से है, वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए भक्तों का संग करना मुख्य अंग कहा जाता है। जैसे अग्नि होता है, उसमें से एक निकल गया, उसमें से तो बुझने लगता है। तो लेकिन अग्नि में जुड़े रहने से वो उसका आग जो है, उसका तेज जो है वो बढ़ जाता है। तो भक्तों के संग में रहने से हमारा भक्ति का और विकास होगा। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। तो वैष्णव कौन होता है? वैष्णव के अंदर सब अच्छा गुण उत्पन्न हो जाता है, सब, सर्व। और भगवान श्री कृष्ण के जो गुण होता है वो वैष्णव में भी
धीरे धीरे उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हम तो है ही आत्मा। तो आत्मा तो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो गुण है हमारे में धीरे धीरे उत्पन्न हो जाता है। अभी भौतिक जगत में वो दब के रह गया, हमारा जो आध्यात्मिक गुण है, आत्मा का जो गुण है कि भगवान श्री कृष्ण का अंश है। गुण में, क्वालिटी में हम भगवान के ही जैसे है, वो दब गया, हमको पता भी नहीं चलता है। लेकिन ऐसे करने से वो सब गुण उत्पन्न हो जाएगा, है? हम कृष्णमय हो जाएंगे। जैसे बड़े बड़े भक्तों होता है, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि वगैरह, वो पूरा भगवान से फिर जुड़ जाते हैं। तो कितना पहुंचे हुए कोई भक्त है, अ, उसी के अनुसार देखा जाता है। रति प्रेम तारतम्य भक्त तरन तम, है? कितना हमारा रति है, और हम कितना आकृष्ट है भगवान से, और कितना प्रेम है भगवान के प्रति हमारे अंदर। उसके माध्यम से हम अ, पता लगा सकते हैं कि कौन महान भक्त है, कौन नहीं है। वैसे मुश्किल है बाहर से ऐसे देखकर बोलना, उतना आसान नहीं है। कोई महान भक्त ही ऐसा कह सकता है, देख सकता है। तो हम चैतन्य चरितमृत में देखते हैं, एक भक्त था सत्यराज खान। तो चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न करता है, क्या करना होता है। तो कहते हैं कि गृहस्थ विषयामी की मोर साधने, श्री मुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। तो सत्यराज खान एक गृहस्थ है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु से ये प्रश्न करते हैं कि मैं तो गृहस्थ हूँ, विषयी है, इंद्र विषय में फंसे हुए हैं, भौतिक स्तर पे हूँ। तो क्या साधन, भक्ति का क्या साधन करना है, वो मुझे मालूम नहीं है कि कैसे भक्ति में आगे बढ़े। तो इसलिए मैं आपके शरण लेता हूँ, और कृपा करके आप मुझे बताइए, आज्ञा करिए कि क्या करना है। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। बहुत महान बात यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। निरंतर बिना रुक रुके हुए है, हमको भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करना चाहिए। और जब भी, जहां भी, हमको भगवान श्री कृष्ण का सेवा करना चाहिए। और न केवल भगवान श्री कृष्ण, लेकिन वैष्णव सेवन, वैष्णवों का सेवा भी करना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए। तो सेवा तो दो तरह से होता है। जैसे गुरु का सेवा होता है तो वपु सेवा होता है, वाणी सेवा होता है। डायरेक्ट जो गुरु जी के सेवा में लगे रहते हैं, उसके शरीर जो होता है, रूप जो होता है, उसके सेवा में। और दूसरा जो है वाणी, अ, गुरु का सेवा, वैष्णव का सेवा, जो उपदेश देते हैं उसको पालन करना होता है। तो उससे हम वैष्णव सेवा कहते हैं, वैष्णवों का सेवा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति के जीवन में। तो सत्यराज कहते हैं, पूछते हैं फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु से,
सत्य राज बले वैष्णव चीनी के मने, के वैष्णव कह तांत ताम्र सामान्य लक्षणे। कि ये भगवान, कैसे एक वैष्णव को कैसे हम पहचानेंगे, क्या उसका लक्षण है, उसका गुण क्या है, कैसे जानेंगे ये वैष्णव है, उनको, कि हम उसको पहचान सके। अगर नहीं पहचानेंगे तो कैसे सेवा करेंगे। प्रभु कहे यानर मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सबाकार। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई केवल एक बार भगवान श्री कृष्ण के नाम लेता है, वो पूजनीय हो जाता है, उसका पूजा कर सकते हैं, और वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसे उसको मानना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है, ऐसे कोई नहीं ले सकता है, बहुत दुर्लभ है। जिसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये शाम तो अंतगतम पापम है, जनानाम पुण्य कर्म नाम है, भगवत गीता में कहा गया है। जो पाप रहित हो जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में आता है, ऐसे नहीं आते कोई। तो इसलिए वैष्णव जो है बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, और उसका लाभ उठाना चाहिए। जब हम भौतिक स्तर पे होते हैं, तो भक्ति के बारे में, भक्ति में सेवा के बारे में ठीक से नहीं समझ पाएंगे, और इसी तरह हम शुद्ध भक्त को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन लेकिन हम जब सेवा करने लगेंगे, अ, जो उपदेश मिलता है, जो इंस्ट्रक्शंस मिलता है, उसको पालन करते रहेंगे, जैसे मूर्ति का सेवा हुआ या कोई भी सेवा हुआ, और गुरु और भक्तों का जो उपदेश है पालन करते रहेंगे, ऐसे व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त माना गया है। शुद्ध भक्त के मतलब नहीं है कि पूरा पहुंच गए एकदम ऊपर के स्तर पे, आध्यात्मिक जगत के ऊपर के स्तर में। जो नियम ठीक से दिया गया, नियम ठीक से पालन करते हैं, उसको भी शुद्ध भक्त माना जाता है। तो सभी लोग जो है ऐसे व्यक्ति से, शुद्ध भक्तों से लाभ उठा सकता है कृष्ण के बारे में सुनकर, और ऐसे धीरे धीरे हम शुद्ध होते जाएंगे। ये भौतिक जगत में जो हम सब कुछ भौतिक इच्छाओं वगैरह से घिरे हुए हैं, इससे हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चेतो दर्पण मार्जनम, सफाई होता रहेगा, होता रहेगा, और हमको भी उसमें मेहनत करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो कोई भी भक्त जो ये मानते हैं कि भगवान के नाम भगवान से अ, अभिन्न नहीं है, वो उसको शुद्ध भक्त माना जाता है, चाहे वो अभी नीचे के स्तर में हो। इतना कि उनका जो जो नीच श्रेणी के भक्त है, उसके संग से भी हम वैष्णव बन सकते हैं। तो अगर कोई बस भगवान के पूजा में लगते हैं श्रद्धा से, लेकिन दूसरे भक्तों को या दूसरे लोगों को सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं देते हैं, उसको प्राकृत भक्त
कहा जाता है, भौतिक स्तर पे है। वो भक्त है लेकिन भौतिक स्तर पे है। लेकिन ऐसे भक्त जो भौतिक स्तर पे है, ये भी महान बन सकता है अगर वो सब नियम जो दिया गया है ठीक से पालन करे है। जो भी नियम गुरु जी ने दिया है उसको पालन करना चाहिए। इससे हमारा अ, हम शुद्ध होते रहेंगे और हमारा आध्यात्मिक उन्नति होता रहेगा। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहा है कि हमको तत्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये महत्व ज्ञान, यहाँ ज्ञानी के वास्तव में बात नहीं, यहाँ गुरु के बात है, जिसको जानकारी है कृष्ण तत्व के बारे में, उसके शरण लेना चाहिए। तो श्रद्धा से और आसक्ति से कृष्ण के प्रति किसके कितना श्रद्धा है, कृष्ण में कौन कितना आसक्त है कृष्ण में, इस माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये प्राकृत भक्त है, ये उत्तम अधिकारी है, ये बस मध्यम अधिकारी है, ये कनिष्ठ अधिकारी है। ऐसे हम पहचान सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल है करना, तो हमको ज्यादा इसमें भी नहीं पड़ना चाहिए, वरना गलती हो सकता है, अपराध भी हो सकता है। लेकिन फिर भी एक कनिष्ठ भक्त या एक प्राकृत भक्त जो होता है वो भी कर्मी या ज्ञानी वगैरह से श्रेष्ठ होता है, उनसे बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसको श्रद्धा है, भगवान के नाम में श्रद्धा है, इसीलिए भगवान का नाम जप करते रहता है। जबकि कोई कर्मी हो, ज्ञानी है, योगी भी है, वो डायरेक्ट भगवान में या भगवान के नाम में उसका श्रद्धा नहीं होता है। और क्या कहते हैं भगवान कि एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम है ते हय। अगर कोई केवल एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं तो हम सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जब ये जो नवविधा भक्ति है, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवविधा भक्ति है, ये केवल कृष्ण के नाम लेने से पूरा कंप्लीट हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इतना शक्तिशाली है ये भगवान श्री कृष्ण का नाम। लेकिन हमको नाम को अपराध रहित जप करना चाहिए, विदाउट ऑफेंसेस। तो जो भक्त इस तरह से भगवान का नाम जप कर रहा है, करते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो पूजनीय है। इससे भक्त को पूजना चाहिए। जैसे हम गुरु को पूजते हैं, गुरु पूजा हम रोज मंदिर में करते हैं, तो गुरु को पूजा किया जाता है। तो ऐसे भक्तों को भी पूजा करना चाहिए। तो ये जो नवविधा भक्ति है, इसमें श्रेष्ठ माना गया है कीर्तन, कीर्तन करना। तो ये जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि ये नवविधा भक्ति जो है, इसमें से कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। तो कीर्तन बिना ये भी अधूरा माना जाता है। जैसे जी गोस्वामी कहते हैं कीर्तन से ही ये अच्छा पूरा हो जाता है।
तो भगवान और क्या कहते हैं कि अतएव यान्र मुखे एक कृष्ण नाम सहित वैष्णव करिह तान्हार सम्मान। तो अंतिम में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं उसको वैष्णव माना जाता है, और वैसा व्यक्ति को सब सम्मान देना चाहिए। अभी आपको याद होगा शुरू में ये प्रश्न किया था कि खान जी की वैष्णव कौन है, कैसे हम पहचानेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ये उत्तर देता है। अ, उपदेश अमृत में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक महान भक्त जो है उसको दूसरे भक्तों को सम्मान देना चाहिए, जिसने दीक्षा लिया है गुरु से, और जो आध्यात्मिक स्तर पे होता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते रहता है श्रद्धा से, और गुरु के शरण लेकर, है, और गुरु के उपदेश पालन करते हुए ये कार्य करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि वैष्णव का सेवा जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, विशेष करके जो गृहस्थ जीवन में है। कोई वैष्णव प्रॉपरली दीक्षित है या नहीं है उसका उतना महत्व नहीं है, जैसे कहा गया है। जैसे बहुत से लोग विशेष करके जैसे ब्राह्मण कास्ट के लोग दीक्षित होते हैं, लेकिन वो मायावाद सिद्धांत में चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचानते, उसका भजन नहीं करते हैं। तो ऐसा दीक्षा लेने का क्या फायदा, क्या उन्नति उससे मिलेगा। तो लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम बिना कोई अपराध के जप करता है वो शुद्ध होता है, वो अपवित्र नहीं होता है। मान ले कोई कमी हो उसमें, है, जो वैष्णव दीक्षित भक्त है, मान ले उसमें कोई कमी है, लेकिन क्योंकि वो भगवान का नाम जप करता है, बिना कोई अपराध के, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, ऑल परफेक्ट जिसे कहा जाता है। और चाहे वो नीच श्रेणी के स्तर पे हो, फिर भी उसको शुद्ध भक्त मानना चाहिए। तो एक यहाँ पे, क्योंकि गृहस्थ बारे में पूछा था खान जी, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो ऐसे भक्तों को ठीक तरह से सम्मान देना चाहिए। तो ये ये पूरा जो इस्कॉन बनाया गया है, श्रीला प्रभुपाद जी ने बनाया है, इसी के लिए बनाया है कि हम शुद्ध भक्ति कर सके वैष्णवों के संग में, कृष्ण भक्त के संग में। और इसीलिए पूरा सुबह से शाम तक पूरा स्टैंडर्ड दिया है कि हम ये कर सके, पालन कर सके। तो जब हम शुद्ध भक्तों के संग में अपना भक्ति करेंगे तो हमको सब वैष्णव जो गुण है हमारे में उत्पन्न हो जाएगा, और हम भक्तों के सेवा में, भक्तों के संग में कई तरह से लग सकते हैं। अभी देखो ये सूम जो है, सूम कॉन्फ्रेंस, ये भी इसीलिए बनाया गया है कि हम अ, भक्तों के साथ संग कर सके, गुरु महाराज के साथ संग कर सके, अपने गुरु भाई गुरु बहनों के साथ संग कर सके।
तो ये सब महान कार्य है जो प्रभुपाद जी ने किया, इस्कॉन स्थापित करके, बहुत महान कार्य है। और जो अब यहाँ पे हो रहा है गुरु महाराज के अंडर, ये सूम कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, ये भी एक महान कार्य है कि सब शिष्य जो है, जो गुरु महाराज के साथ संग कर सकते हैं। ये 10 साल पहले नहीं होता था, लेकिन ये वातावरण ऐसे बन गया है कि ये एक दूसरा तरीका का संग हो गया है। डायरेक्ट गुरु महाराज के साथ रहना कम लोगों के साथ हो सकता है। बाकी लोगों तो कोई यहाँ रहता, कोई विदेश में रहता, उनको नहीं हो पाता गुरु महाराज का संग प्राप्त। लेकिन ये सूम माध्यम से देखो, दुनिया भर के कहीं भी कोई हो, वो गुरु महाराज का संग प्राप्त कर सकता है। गुरु महाराज के जो वरिष्ठ शिष्य है उनके साथ संग कर सकते हैं। और बाहर का जो इस्कॉन में महान भक्त होते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत से महान भक्त आके जपा तोक देते हैं, प्रवचन देते हैं। उन सब के साथ हम संग कर सकते हैं। सुनना, ये इन भक्तों के मुखारबिंद से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहा गया है कि जठा साधु तठा तीर्थ, स्थिर कोरी निज चित्त, साधु संग कोरो निरंतर, यथाय वैष्णव गण सैस्थान वृंदावन, सैस्थाने आनंद अशेष। तो जहां भी जहां भी कोई भक्त होता है, वही तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान इधर उधर जाने के वास्तव में जरूरत नहीं। जब जहाँ पे शुद्ध भक्त होता है, वही तीर्थ स्थान बन जाता है। तो हमको अपना मन को शांत रखना है और ऐसे भक्तों के साथ संग करना है। और जहाँ वैष्णव होता है, वही स्थान वृंदावन धाम बन जाता है। और आनंद ही आनंद वहां पे प्राप्त हो सकता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने कल्याण कल्पतरु में कहते हैं। तो वास्तव में भक्तों को ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण थे, तो नंद महाराज प्रयागराज जाना चाहते थे। प्रयागराज अभी प्रयागराज में कुंभ मेला होने वाला है। बहुत से हमारे इस्कॉन के भक्त लोग पहुंच गए हैं। अभी कल भी मुझे सनक सनातन प्रभु से निमंत्रण आया कि मैं प्रयागराज में हूँ, आप भी आ जाओ यहाँ पे। तो करोड़ों से करोड़ों लोग वहां पे आते हैं, साधु आते हैं, वहां पे संग हो सकते हैं। वहां पे भी जाके सेवा, साधु सेवा कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। इस तरह से हम भक्तों के संग में रहना चाहिए। हमको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है इधर उधर। तो जब जब नंद महाराज प्रयागराज जाना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में ही सब उनका दर्शन वगैरह करा दिया है। वृंदावन जो धाम जो है, सब धाम का स्रोत है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि साधु संग सर्व शास्त्रे कय, लव मात्रा साधु संगे सर्व सिद्धि कय। संग, साधु संग, अगर हम कोई धाम जाते हैं तो साधुओं के संग के लिए जाना चाहिए। अब बल्कि उल्टा साधुओं के साथ जाना चाहिए है। जैसे गुरु महाराज भी करते हैं कि कहीं पे धाम यात्रा करते हैं, या आपके मंदिर के जो लीडर्स है वो धाम यात्रा कराते थे, तो उसमें जाओ। उसमें अच्छा से आपको सब कुछ बताया जाएगा, भक्तों के संग में रहोगे, तो वो और आनंद देने वाला है। तो लव मात्रा यहाँ पे भी कहा है, लव मात्रा है। लव मात्रा, एक सेकंड से भी कम संग, उसको लव मात्रा कहा जाता है। क्योंकि ये संग से ना
हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि जब इस्कॉन में नहीं थे पहले तो कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। बहुत लोगों का जीवन बदल गया है एक लौ मात्रा संघ से। हम्म, कितने के जीवन प्रभुपाद जी ने बदल दिया है। जिसे गुरु महाराज कहते हैं कि हिप्पी से हैप्पी बन गए हैं। तो हिप्पी क्या करते हैं? हिप्पी जो हम चार नियम पालन करते हैं उल्टा करते हैं। वो दूसरा चीज करते हैं जो नहीं करना चाहिए। है। लेकिन वही लोग उस समय प्रभुपाद जी को हेल्प किया था, सपोर्ट दिया था कि प्रभुपाद जी ने ये संस्था वहां पे स्थापित कर सका और आगे बढ़ा सका। जब प्रभुपाद जी ने आरंभ में शुरुआत में ये कृष्णा आंदोलन को बढ़ाना चाहा तो भारत में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। शायद आपको मालूम होगा। अ, वो दिल्ली में चाय की दुकान पे जाते थे। लोग को लोग आसक्त थे चाय पीने में। लेकिन प्रभुपाद के बैक टू गॉड एंड मैगजीन में उनका कोई रुचि नहीं था। झांसी में प्रभुपाद जी ने कोशिश किया लीग ऑफ दी 40 भक्तों का संघ बौद्ध बनाने के लिए। वो भी फिर उसमें फिर विघ्न आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके प्रभुपाद जी कई स्थान पे रह के दिल्ली में रहकर वृंदावन में रह के फिर धीरे धीरे यूएसए गए अमेरिका गए और वहां पे इस्कॉन स्थापित किया। इस्कॉन वहां पे स्थापित करने के बाद फिर भारत में किया। देखो कैसे हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत लोग यहाँ भारत में इस्कॉन से जुड़ गए हैं। तो इसीलिए हमको ये इस्कॉन में जो आ गए हैं इसमें रहना चाहिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और हमको बड़े बड़े भक्तों का जो उपदेश है उसको पालन करना चाहिए। एक लास्ट उदाहरण देता हूँ जैसे प्रहलाद महाराज कैसे कितना उसको परेशानी था। है, लेकिन फिर भी उसको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो जब भगवान नरसिंह का दर्शन प्राप्त हुआ तो भगवान पूछते हैं प्रहलाद महाराज से कि मांगो वर मांगो क्या इच्छा है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा यहाँ हमको भौतिक जगत का कुछ नहीं चाहिए मैं देख चुका हूँ ब्रह्मा जी से एक कीट की तरह मैं देख चुका हूं कि कैसे जीते क्या होता है यहाँ भौतिक जगत में ये सब मुझे नहीं चाहिए। है। तो प्रहलाद महाराज वहां पे कहते हैं कि अ, नारद मुनि के कृपा से हमको ये सब प्राप्त हुआ है। प्रहलाद महाराज अपने गुरु को कहते हैं नारद मुनि उसका श्रेय बढ़ाते हैं। तो प्रहलाद महाराज भी वहां पे उदाहरण देते कि कैसे शुद्ध भक्त के शरण में जाना चाहिए लेना चाहिए। तो नारद मुनि के जो है उसको सेवा में मैं लगे रहना चाहता हूँ यही प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो ये ऐसे हमको भी करना चाहिए। भक्तों के संग में रहना चाहिए शुद्ध भक्त के सेवा करना चाहिए और यही करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे और भक्ति में भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ते जाएंगे। तो ये है वैष्णव संघ का महानता। तो समय देखते हुए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ अपना जपा टॉक विराम देता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। पद्ममानी थैंक यू प्रभु। फॉर टुडेज टॉक। यदि फर्स्ट आईडी के भक्तों में से किसी भक्त के कोई प्रश्न है, 1-2 मिनट है हमारे पास, तो मे बी 1 से 2 प्रश्न ही हम ले पाएंगे। यदि आप में से किसी के प्रश्न है तो हैंड रेस कीजिए।
फर्स्ट आईडी के भक्तों के लिए दामोदर स्तुति माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका आज का टॉक बहुत अच्छा था। मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी कारणवश कोई भक्त अगर हमारा जो वैष्णव समाज है इस्कॉन का, उसको अगर छोड़ के अगर मतलब कोई कारणवश किसी का कुछ सुन के अगर वो जाते हैं तो और हमारे एरिया में ही रहते हैं, वो तो रोज हमें दिखते हैं, तो फिर देखने के बाद हमें उनके बारे में कुछ ऐसे निगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये पहले आते थे अब नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये अपराध, मतलब अगर हम उनको समझाते हैं कुछ तो ये क्या अपराध बनता है कि, या फिर उनको हमने जाने देना चाहिए उसी दिशा में? नहीं, किसी को कोई भी जीव को हमको पतन या नीच या ऐसे कुछ नहीं समझना चाहिए। सबको हमको सम्मान देना है। कभी कभी होता है कि लोग जोर तोर से भक्ति में लगा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद कुछ कारण जो हमको हमेशा पता भी नहीं होता है, थोड़ा ढीला हो जाता है, उसमें लगता है कि अलग हो गया या कुछ। लेकिन भक्ति का बीज एक बार बो दिया है अंदर, तो ऊपर आएगा। दब सकता है, लेकिन फिर ऊपर आएगा। आगे में जीवन में आगे में चल के वो फिर से भक्त बनेगा। और अगर मान ले ये जीवन में नहीं हो पाया तो अगले जन्म में तो होगा ही। क्योंकि भक्ति में जो भी करते हैं उसका फल हम प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये भक्ति में हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कभी खत्म नहीं होता, ये बढ़ता जाएगा। तो वो ऐसे भक्त जो है अब पता नहीं वो उसका कितना पतन हुआ है, बिल्कुल भक्ति छोड़ दिया या कुछ भी, लेकिन सम्मान करते रहना चाहिए ऐसे भक्त को। उसको कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि दूसरे को कम समझने से हमारे में अहंकार आ सकता है, और हम अहंकार जो है हमको ही नाश कर देगा। ये बात ठीक से समझना चाहिए। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। वन मोर क्वेश्चन प्रभु। कुसुम माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। श्री कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे वैष्णव तो वो है अब हमारे बहुत वरिष्ठ है, लेकिन वो जब क्रोध करते हैं तो हमको कैसा उनके साथ, मतलब वो क्रोधित होते हैं, हमको लगता है कि हमारा कोई मिस्टेक नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो उनका स्वभाव ऐसा है, तो हमें शांत रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए प्लीज? वो भक्त भी है। हाँ जी। हाँ, तो मतलब आपके पति है? नहीं नहीं, भक्त अपने इस्कॉन के ही भक्त है जैसे। अच्छा, नहीं इस्कॉन के। प्रभु जी, कह रहे कोई सीनियर डिवोटी हो जो कभी गुस्सा हाँ, कर दे, तो फिर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए उसे? सीनियर भक्त का कुछ भी हमको कृपा मानना चाहिए। कुछ कह दिया है, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, उसको हमको कृपा अपने ऊपर कृपा मानना चाहिए। और क्योंकि वो गुस्सा क्यों हुआ, अब ऑफ कोर्स मेरे पास कोई डिटेल नहीं क्या कैसे, लेकिन उसका कोई कारण होगा। तो अगर बाद में समय मिले, तो अगर समय हो उनके पास तो कोशिश करो जानकारी लेने की, क्या प्रभु जी मैंने क्या गलत कर दिया, कैसे मुझे सुधार। अ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि त्रिनाथ अपि सुनिचेन करोर ना। अपि सहिष्णुना। ये हमको हमेशा पालन करना चाहिए। ये केवल बोलने का शब्द नहीं है, लेकिन पालन करने वाला शब्द है। तो ऐसे वैष्णव हमको हमेशा उस स्तर पे रहना चाहिए। हम तो क्षत्रिय नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करे, ये उसको मारे, वो तो हम नहीं। हम वैष्णव हैं, भक्त है। तो वैष्णव को गुण से पहचाना जाता है। तो सबको अपने आप को, अपने में वो सब गुण देखना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए। तो उस गुण से हम सब कुछ स्वीकार हमको करना चाहिए। आप देखो बिल्कुल अलग से लगेगा। ठीक है।
ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी और भी प्रश्न है, बट आई थिंक टाइम हो चुका है। शैल वी प्रोसीड या वी शुड स्टॉप? एक दो ले सकते हो। अच्छा, कौशल्या सुंदरी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा। मैं नाम अपराध के बारे में थोड़ा पूछना चाहती हूँ। प्रभु जी, मेरे को ना महाराज की कीर्तन बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा कीर्तन खोल के ही जप करती हूँ। वो क्या अपराध हो सकता है क्या? मुझे ठीक से आवाज नहीं आया। पद्ममाली, कैन यू रिपीट? कीर्तन, कीर्तन गुरु महाराज के कीर्तन बड़े पसंद है, तो जप करते समय कीर्तन चला के जप करते हैं, तो ये ठीक है, ये अपराध है, ये गलत है? नॉर्मल तो जब हम ये सूम में है तब तो साथ में जब करते हैं, तब तो सुनाई ही देता है। लेकिन जब करना है, प्रभुपाद के जो कैसेट है या गुरु महाराज के बैकग्राउंड पे धीरे से रख सकते हैं। लेकिन जब हमको स्वयं करना है, ये बात याद रखना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा गुरु महाराज या प्रभुपाद के जब घुमा दिया हो गया मेरा जब। हमको जब स्वयं करना, और विथ अटेंशन, ध्यान से। लगता है हम किसी और का जब सुन लिया वो ठीक है, लेकिन हमने अपना जब सुना कि नहीं, क्योंकि मेहनत तो हमको स्वयं करना होगा। तो ध्यान से सुनना चाहिए। जो हम शब्द निकालते हैं हरे कृष्ण, वो हमको सुनाई देना चाहिए। तो बुरा नहीं है या कुछ कि गुरु के आवाज सुन लिया या प्रभुपाद के, लेकिन हमको मतलब दिया तो यही गया है नियम ना, कि जो जब हम करते हैं उसको ठीक से सुनना चाहिए ध्यान पूर्वक। क्योंकि ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो फिर उससे अपराध उत्पन्न हो सकता है। नाम के प्रति अपराध होने लगेगा। हम नाम लेते हैं लेकिन हम सुनते नहीं है। तो जैसे कोई मेहमान घर पे आया लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलते हैं। हम कान का दरवाजा नहीं खोलते उसके लिए, तो अपराध हो सकता है। तो अपने स्वयं अच्छा से सुने। ये वैसे ये प्रश्न बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं, लेकिन यही मैं कह सकता हूँ जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। जो आप शब्द बोलते हैं महामंत्र के, आपको ठीक से सुनना चाहिए। ठीक है। प्रियंका माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है, हम जब चैंटिंग करते हैं, उसी चैंटिंग के ऊपर हम जब 16 माला चैंटिंग करते हैं, हमारा 25 मिनट्स 30 मिनट्स माइंड कांस्टेंट रहता है। लेकिन हमको हमेशा बोला जाता है अपराध रहित माला करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब माला करते हैं तो इधर उधर माइंड भटकता है। फिर हम सोचते नहीं नहीं फिर माला करते हैं, बैठते हैं। जो 2 घंटा बैठते हैं उसमें कहीं ना कहीं आधा घंटा 1 आवर माइंड इधर उधर चला ही जाता है। तो ये तो अपराध है। तो मैंने ये माला 16 माला चैंटिंग 2 इयर्स हो गया कर रही हूँ, लेकिन आज तक कभी भी 2 आवर कंटिन्यूअसली मेरा माला सही नहीं हो पा रहा है। प्रभु जी, मुझे थोड़ा रास्ता दिखाए कैसे मेरा माला अपराध रहित हो। अपराध शून्य होयो, हो कृष्ण नाम, है ये कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरा मन क्यों इधर उधर जाता है, भटकता क्यों है। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हाँ, अपना जो डेली लाइफ है उसको ठीक से सेट करें। है। क्योंकि कुछ सेट नहीं होगा ठीक से तो हर एक चीज में गड़बड़ रहेगा। जब करने में या कोई भी कार्य दिन में करने के लिए, तो ठीक से सेट करो। अ, अगले रात से ऑलरेडी कि टाइम पे सोना है, टाइम से ऊपर सुबह जागना है, ये सब सेट करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए डेली लाइफ का। तो उसमें आपको ठीक से टाइमिंग्स रखना चाहिए, कितने बजे क्या करना है। इतना बजे 3:30 बजे जागूंगा, इतना बजे 4 बजे आरती करूंगा। ऐसे ऐसे सब ठीक से सेट करना चाहिए। बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, पति का सेवा है।
तो ठीक से सेट करके। और मैं सभी को ये बात बोलता हूँ कि जब जब हम करते हैं तो एक पेन और पेपर सामने रख लो। क्योंकि कई बार हम जब करते हैं तो दिन में हमको कुछ करना है या अगले हफ्ता वो मन में आ जाता है, कुछ ना कुछ मन में आ जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पेन पेन और पेपर रखो, और कुछ मन में आ गया तो उसको लिख को रख लो। लिख के रख लिया तो अब वो मन में दौड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको नोट कर लिया। है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, कोई ऑफिस जाना है, बहुत सी चीज मन में आ जाता है। ये कॉमन है, बहुत भक्तों के साथ होता है। तो इसीलिए ठीक से अपना जो डेली लाइफ है उसको सेट करो। और कोई भी अपॉइंटमेंट है, दिन में क्या करना क्या नहीं, उसको ठीक से नोट करके रखो कि मन में नहीं दौड़ते रहे। तो ये सब, इसके कारण धीरे धीरे आप ध्यान पूर्वक जप करने लगोगे। जैसे सुबह आपके 1 घंटा टाइम है ठीक से जप करने के, बाद में कुछ करना है, प्रसाद तैयार करना, तो कम से कम वो 1 घंटा तो ठीक से जप हो पाएगा। और फिर अलार्म रख देना, घड़ी में अलार्म 1 घंटा बाद रख देना। फिर वो बजेगा तो आपको पता है कि ठीक है, यहाँ पे जब रोकता हूँ वो कार्य भी करना है। ठीक है। तो शैल वी कंक्लूड प्रभु जी? क्वेश्चंस डिवोटीज तो हैंड रेज होते रहेंगे। ठीक है। टाइम अच्छा। 7:40 हो चुका है। हाँ। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान प्रेमानंद प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, फिर भी प्रभु जी ने हम सभी को अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान किया। तो हम भी श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में प्रभु जी के लिए प्रार्थना करते हैं, श्री प्रभुपाद गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी का स्वास्थ्य शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाए। इसी भाव के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और टॉक के लिए एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।